प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ये 2024 का जो मैथ का लास्ट ईयर पेपर आया उसके मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 नंबर के OMR शीट आती है, उसको आपको भरना होता है। तो जैसा कि आपके सामने ये है 2024, शायद आप देख पा रहे हों, और इसका नंबर है 822HY। देखिए, इसमें नेसेसरी ये होता है कि इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, यानी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा। खंड आ, क्योंकि आज मैं खंड आ करा रहा हूँ इसलिए मैं उसी पे आपसे चर्चा करूँगा। में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर OMR, आपको जो खाली स्थान जैसे होते हैं 4 आपको ऑप्शन हो, उसमें से एक आंसर सही होगा, जिसके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। आपको जो गोला है ऐसा नहीं करेंगे, आपने आधा काला करते हैं, जैसे लाइक एज मान लीजिए गोला है इस प्रकार से, और आप ऐसे जल्दी में नहीं करेंगे, इसको पूरा इस प्रकार से काला करना, पूरा डार्क, तब वो सही माना जाएगा। क्योंकि वो कॉपी जो होती है वो कंप्यूटर से चेक होती है, कंप्यूटराइज्ड उसकी चेकिंग होती है। ठीक है बेटा। इसमें लिखा हुआ है OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटे अथवा जिसे उसे लोग मिटा देते हैं या उसे क्रॉस करने जैसे निशान लगा देते हैं, इस प्रकार से ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, और बिना समय नष्ट किए हुए तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है इसमें 3x² + 5x + 2 कह रहा है इसमें शून्यकों का योग बताइए। क्या पूछा बेटा? शून्यकों का योग चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सम ऑफ जीरोस। शून्यकों, ये आधा ना है, आप शून्यकों का ये या बना ली, शून्यकों का योग चाहिए। तो बेटा इसका फार्मूला आप लगा सकते हो कि इसे हम कहते हैं A से B और इसे C, तो इसका फार्मूला होता है -B/A। -B का मान बेटा कितना है? 5, और A की वैल्यू है 3। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है -5/2 है, -5/3 है, -5 है और 6 है। तो इसका में आपका सही आंसर जो होगा वो आपका जो सही उत्तर है वो आपका B पार्ट है। ठीक है। जिसका नाम है जिसकी वैल्यू है -5/3। चलिए अगला देखते हैं। अगला बेटा इसमें दिया है 2x + ay बराबर आपको 1 दे रखा है कि पहली इक्वेशन मान सकते हैं इसको। सेकंड है आपकी 3x - 5y बराबर 7 दिया है। इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो ए का मान क्या होगा? जैसे बेटा जब कोई हल नहीं है, जब हल कोई नहीं होता है तो A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 की कंडीशन होती है। लेकिन आपसे इसने पूछा है कि A का मान होगा, तो इस वाली कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ A1 का मान 2 है बेटा, और A2 का मान 3 है, और B1 का A है, और इसकी वैल्यू -5 है। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3A = -10 हो जाएगा, और बेटा A = आ जाएगा -10/3। इसमें देखो आंसर में बेटा -3/10 दिया है, 3/10 है, B पार्ट है, और इसमें आपका C ये -10/3 है, और D है 10/3, तो इसका आंसर C सही है, -10/3। तो आप C नंबर है बेटा ये, इसकी वैल्यू है -10/3, दैट इज योर आंसर। चलिए थर्ड पे आता हूँ। थर्ड में दे रहा है 2x² + 5x + 4 2x² 5x + 4
बराबर 0 की प्रकृति ज्ञात करो। बराबर 0 की प्रकृति ज्ञात करो। बेटा प्रकृति निकालते हैं हम डी निकालते हैं। डी को हम लोग विभक्त कर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू बेटा 5 है माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। 5 25 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो ये आपका -7 बचा। जब डी का मान माइनस का होता है तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं या वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसमें आपका डी सही है, इसमें डी आंसर आपका ठीक है, वैल्यू है, आंसर है इसका वास्तविक नहीं। क्या नाम है? वास्तविक नहीं है। ठीक है बेटा, वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 4 9 14। इसमें दिया 4 9 14 अप टू सो ऑन, लास्ट में दिया 254। इसका पूछ रहा है अंत से 10वां पद। क्या पूछ रहा है बेटा? अंत से। तो n बराबर 10 हो गया। अंत से पद का फार्मूला होता है, अंत से पद का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l बेटा 254 है और माइनस n मतलब 10वां पद चाहिए -1 और d की वैल्यू इसमें से देखें यहाँ 5 है बेटा। तो 254 माइनस 9 और ये 5, 254 माइनस 9 पंजे 45। इसमें से आप घटा दीजिएगा तो आपका हो गया 14 में से 5 के 9, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 209। ठीक है बेटा, और इसमें आंसर इसका सी सही है, सी वाला सही है 209। ठीक है बेटा, 209 दैट इज योर आंसर। आपने सी सही। चलिए इसी में हम लेते हैं आपका 5 नंबर होगा बेटा। 5 में क्या रहा है, ये क्या है इसका, जरा ध्यान देते रहे आप लोग। देखिए आपको ये 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, 2 त्रिभुज बने हैं। एक है ए बी सी बेटा, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और दूसरा ट्रायंगल आपको दिया है, इसका नाम है DEF। इसमें बेटा 5 और 6 दिया है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। इनके बीच का कोण आपको दिया है 80, ये वाला 80 डिग्री है, सॉरी 80 है, दिस इज 80 डिग्री एंड इसमें भी 80 है। कह रहा त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज ABC देखिए बेटा समरूप होगा। कोण A लिया है, फिर लिया है B, यानी ये वाली भुजा 2.5। इसमें कौन सी ली है? 2.5 की जगह 5, ये दोगुनी हो रही, ट्वाइस हो रही है। इसके बाद एंगल मिडिल में है, फिर ये 3 है या 6 हो रही है। तो कायदे में अगर ABC लेंगे तो यहाँ से EDF होगी, EDF। क्यों? आप देख पा रहे हैं ए यहाँ से शुरू किया है, ए यानी ये वाली साइड, ये ट्वाइस है, उसके बाद एंगल है, उसके बाद 3 ली, 3 का ट्वाइस 6 है, तो फिर ये वाली लेनी पड़ेगी EDF। ये ट्रायंगल इसके कैसा होगा? समरूप होगा। अब ये इसका आंसर सही है ABC EDF, यानी कि सी पार्ट सही। कौन सा सही है बेटा? सी पार्ट। 6 है। इसमें आपको दिया है कि एक पॉइंट है 3,4, 4 नहीं बल्कि -4 है, इसकी 0,0 से दूरी पूछिए। इसमें कह रहा है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। इसको बेटा ए मान लें, इसको बी मान लें, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये बेटा x2 0 मान लें, माइनस करेंगे x1 तो +3 हो जाएगा, और ये 0 है और ये माइनस करेंगे +4 हो जाएगा। ये बेटा 3 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया।
3 तिया 9 और 4 चौक 16 बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। ये भी बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर। इसमें बेटा ऑप्शन आपका सही है 5 सेंटीमीटर का मतलब सी सही है। कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? सी वाला। ठीक है, अब ये आंसर इसका सी सही है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सी पोर्शन ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है cot A इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 7 है cot A बराबर आपको दिया है 3/4, आपसे sec A का मान पूछा है। देखिए आप जानते हैं sec A का मान cot A के अंदर नहीं होता है, लेकिन sec का मान tan के अंदर अवश्य होता है। तो tan A बराबर होता है 1/cot A, तो 1/3/4 हो जाएगा, ये पलट के 4/3 हो जाएगा। बेटा sec A का फार्मूला होता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 1 + tan स्क्वायर A। 1 का 1 ये 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको यूं कर सकते हैं 1 + 4 चौक 16 3 तिया 9, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका हो गया 9, 9 + 16 ये हो गया 25/9 यानी 5/3। तो ये sec A का मान आपका हो गया 5/3। इसमें आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी। क्वेश्चन नंबर 8 ले लें। 8 में आपको दिया है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। ठीक है, इसमें दिया है कि कह रहा अल्फा का मान क्या होगा। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर भी आप ले सकते हैं। इसमें आंसर दिया 0, 45, 60 और 90। देखिए 0 पे ले लें, tan 0 का मान 0 होता है, sin 0 का मान भी 0 होता है। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। sin 45 लेंगे तो sin 45 का मान tan 45 का मान होता है, इसका 45 का हो जाए 1/√2। अगर tan 60 लेंगे तो √3 हो जाएगा, अगला √3/2 हो जाएगा। 90 लेंगे तो tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, जबकि sin 90 का मान 1 होता है। तो ये यहाँ 0 पर सही है। वैसे अगर आप उसको प्रूफ करना चाहते तो मैं वो भी करा दे रहा हूँ। जैसे इसको ले लें sin α/cos अल्फा बराबर sin अल्फा हो जाएगा। बेटा आप चाहें तो sin से sin काट सकते हैं, 1/cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1, यहीं पे आ जाएगा cos अल्फा, ये 1 मान होता है cos 0 का, अल्फा बराबर 0। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें पहला आंसर ठीक है, आप ए नंबर जो है वो ठीक है। इसी के साथ हमारा 9 नंबर है। इसमें दिया है आपका एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का 1/√3 है। वैसे तो इसे बना वो चाहिए कि अनुपात लेना, अगर इसको 1 मान लें, इसे √3 मान लें। कह रहा छड़ की लंबाई और उसकी छाया, तो लंबाई ये है और छाया ये है, इसका अनुपात 1/√3 है। तो अगर आप सही बात तो इसे 1x ले लें, तो इसे √3x ले लें, क्योंकि यहाँ रेशियो है। तो माना कोई चीज़ कट गई तो रेशियो है, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये एंगल है आपका tan थीटा, तो ये 1x/1/√3 1/√x ले लें। यहाँ x कैंसिल हो जाएगा। जरूरी नहीं है x 1/√3 भी ले सकते हो, लेकिन लेना चाहिए क्योंकि ये अनुपात है 1/√3 और tan में 1/√3 मान होता है tan 30 का, तो थीटा बराबर आ गया 30 अंश। तो इसमें 30 अंश बेटा आपका सही हो जाएगा ए वाला, ए ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहा है एक वृत्त के व्यास पर खींचे सिरों पर खींचे वाली समांतर रेखाओं की संख्या होगी। जैसे ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, एक ये रेखा खींच सकते हो सिरे पर, ये एक ये। तो इसमें आंसर 2 सही होना चाहिए। कितना? 2 रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सही होगा सी सही है। 2 कही होंगी बेटा,
दो रेखाएं, यहाँ लिख लीजिए, दो रेखाएं खींची जा सकती हैं, जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 अंश के कोण पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड आप लोग ऐसे बनाते होंगे, ये एक त्रिज्यखंड है, ये कोण आपका 60 अंश है, इस वाले का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा आर का मान दिया है 12, आर बराबर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो थीटा का मान 60 बटे 360 इंटू पाई आर है 12 गुणा 12, एक जीरो कैंसिल, 6 छंग 36 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा आपका। और ये 24 से आंसर सही है आपका, सी पोर्शन सही है, ठीक है, सी वाला ठीक है। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, इसमें आपसे पूछा गया है ये गोले का व्यास d है, तो आयतन बताओ। देखें गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है 4/3, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। एक इसमें डी दिया है, तो जो डी होती है बेटा, तो वो जो है त्रिज्या क्या होती है, ये जैसे माना पूरा गोला है, ये आर है, ये पूरी डी होती है, तो 2r बराबर डी, या आर बराबर कह सकते हैं d/2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आर की जगह लगा देंगे तो d/2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 4/3 पाई, और ये d क्यूब बटे हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा पाई d की घात 3 बटे 3 दूनी 6। ये आंसर फिर सही होना चाहिए, पाई बटे 6 डी क्यूब, यानी इसमें आंसर ठीक है डी आपका आंसर ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, जिसमें दिया है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए बेटा 13 है, ये गोला है, गोले में जो वक्रपृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब इस गोले के 2 पीस कर दिए जाएंगे तो इसका वक्रपृष्ठ कुछ इस तरह से होगा, इसका वक्रपृष्ठ ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा ये वाला जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, तो इसलिए आप कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला हो गया, पाई आर स्क्वायर ये, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो लिखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर ठीक है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपसे कह रहा है माध्यिका वर्ग होगा। इन्होंने एक टेबल बना रखी है इस प्रकार से, इसमें माध्यिका वर्ग पूछा है। तो यहाँ पर देखें, पहले CI क्लास इंटरवल लिख लें और यहाँ पर आप F लिख लें, ठीक है बेटा। माध्यिका वर्ग पूछा है, माध्यिका 1 2 3 और ये 5 हो गया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसमें दिया 4 6 5, 4 6 5 8 2, माध्यिका वर्ग पूछा, यानी इसमें से कौन सा माध्यिका वर्ग होगा। तो इसका बेटा एक तरीका होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ले लें CI माने क्लास इंटरवल, या हिंदी में कह सकते हैं वर्ग अंतराल।
यहाँ एफ है और यहाँ होता है सी एफ, इसको हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। तो ये 0 से 5 है, ये 5 से 10 है, ये 10 से 15 है, ये 15 से 20 है, ये 20 से लेके 25 है, और यहाँ पर ये एफ दिया है 4, 6, 5, 8, 2। देखिए बेटा इनका योग, ये योग का खाना होता है, योग इनका कर लें। वैसे सबसे बढ़िया तरीका है 4 ऐसे लेके 4 और 6 10 हो गया, 10 5 15, 15 और 8 हो गया आपका 23, 23 और 2 कितना हो गया 25। इसका योग करेंगे तो ये आपका 25 ही आएगा। इसका मतलब पदों की संख्या बराबर हो गया 25। यहाँ हम लिखेंगे मध्य पद। क्या लिखेंगे बेटा? मध्य पद होता है n/2 पद, n/2 पद। ठीक है, n का मान कितना 25, 25/2 यानी 12.5। अब ये देखना पड़ेगा 12.5 किसके अंतर्गत आता है, यानी इसकी, और इसके सामने वाले इस प्रकार से लाइन बनाएं तो आपका ये वाला हो जाएगा माध्य का वर्ग। तो यह लिख सकते हैं माध्य का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 से 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो 10 से 15 वाला ऑप्शन कौन सा ठीक है? ये सी ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। आपको माध्य दिया है, माध्य बराबर है बेटा आपके पास 27, और आपको 27 है, और माध्यिका आपको दी गई है 29। आपको बेटा बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक। तो देखें बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका। क्या होता है बेटा? 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी 29, और ये है 2 गुणा 27। मल्टीप्लाई करिए 3 में 27 का सूत्र हाथ से लगा दो, और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, माइनस 27 दूनी 54 है, सीधे को 2 7 14 के 4 हाथ लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5। घटा दीजिए, यहाँ से 3 रह गया और इसमें से घटाए 3 रह गया। ये 33 आपका आंसर होना चाहिए। और 33 वाला इसमें कौन सा है? ये कौन सा आंसर ठीक है? सी ठीक है बेटा, सी ठीक है। ये इसमें आपका सी सही है। अगला आपसे पूछा गया है, इसमें सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर है 16। 3 हो गए, 16 यहाँ देख लीजिए, जगह थोड़ा कम आ नहीं पाएगा। 16 थोड़ा टेबल नुमा इसमें बनाया, माध्य पूछा है। तो बेटा एक टेबल यहाँ इन्होंने बनाई है इस प्रकार से। इसमें टेबल में इन्होंने कहा CI, मैं थोड़ा जगह कम है इसलिए CI लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। वर्गंतराल होता है, इसमें आपको ये 4 इसको बनाए हैं 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। इसमें इन्होंने कहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आपको इन्होंने F दिया। ठीक है बेटा, माध्य पूछा है। क्या पूछा है? माध्य। तो इसके लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड होती है, x ये f और ये fx, और इसके आगे आप CI या क्लास इंटरवल लिख लें। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यहाँ इस प्रकार से एक लाइन को बना सकते हैं आप लोग। इस दोनों को जोड़ के आधा हो जाता है 5, इनको जोड़िए, फिर 15 हो गया, ये 25 हो गया और ये 35 हो गया। ये 2 1 मिनट 2 सीध में लिखिएगा 4 और 3, तो ये 4 3 7 8 9 10, 10 बेटा इनका हो गया योग। पदों की संख्या या सिग्मा एफ भी कहते थे, सिग्मा एफ बराबर 5 दूनी 10, 15 एकन 15, 25 चौका 100 और 35 तिया 105। इसे सिग्मा एफ एक्स कह सकते हैं बेटा। ये आप ऐसे बोले 100 200 210 220 225 230, 230 हो गया। ठीक है बेटा, अब 230 होने के बाद समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
तो बेटा 230/10, इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 23। और इसमें 23 सही है, इसका बी ऑब्जेक्टिव ठीक है 23। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 है। 17 क्वेश्चन नंबर दिया है आपका, एक अर्धवर्ष में 53वां, एक मिनट, एक अर्धवर्ष है, एक क्या लिखा, अर्धवर्ष में वर्ष में, ये बच्चे ने उसमें काट दिया है, 53वां रविवार होने पड़ेगा, 53वां सोमवार है। हाँ, इसने थोड़ा बहुत पेन ज़्यादा चला दिया। सोमवार होने की प्रायिकता होती है, होने की क्या पूछिए, प्रायिकता, चलिए कोई बात नहीं, प्रायिकता होती है, क्या प्रायिकता होती है, ठीक है। एक अर्धवर्ष, एक जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन में देखिए, 365 दिन होते हैं, बड़ा एक क्लियरली आप समझने का प्रयास करें। जो प्रायिकता है उसका नाम होता है, प्रायिकता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जैसे हम एक जब कॉइन थ्रो करते हैं तो कॉइन पर दो चीज़ें होती हैं, एक हेड और एक टेल। अगर हमने हेड को चुना है तो हेड एक होता है और टोटल पॉसिबिलिटीज 2 होती हैं, यानी टोटल संभावना 2 होती है, हेड और टेल। तो अगर हम हेड आने की प्रायिकता निकालते हैं तो आपकी हो जाएगी 1/2। यहाँ कह रहा है एक वर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता। ये अर्धवर्ष जो है वो शायद लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है। अब जब अर्धवर्ष, वैसे अंग्रेजी में थोड़ा होना चाहिए, इसको हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और जो सादा होता है उसमें 365 दिन होते हैं। तो बेटा जब इसमें 366 दिन हैं, अगर इस 366 को हम 7 से भाग करें, ठीक है, चलिए 7 पंजे 35, 1 रह गया 16 और 7 दूनी 14 और 2 रह गया। तो देखिए यहाँ 52 पूरा कंप्लीट भाग जा रहा है, इसका मतलब 52 सप्ते तो होंगे ही होंगे। जब 52 सप्ते हैं तो 52 सोमवार भी होंगे। अब 53वां दिन सोमवार होगा या मंगल होगा या बुध होगा, या सोमवार मंगल या बुध बृहस्पति क्या होगा, ये आपके पास ओनली 2 डेज हैं। जबकि सोमवार निश्चित होने के लिए 7 दिनों में सोमवार अवश्य होता है, तो फिर इसका मतलब आपके पास 2 आपके फेवर में हैं और 7 फुल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 53वां सोमवार होने की प्रायिकता बराबर 2/7। ये आपका बात समझ में आई बेटे? नहीं समझ आई, फिर से समझ लें। देखिए प्रायिकता जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। टोटल फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। यानी कि 53वां सोमवार निकालना है। अर्धवर्ष का मतलब होता है जो लीप ईयर होता है। सादा वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जब 366 को 7 से भाग करेंगे 52 पूर्व आ जाएगा। इसका मतलब 52 सप्ते तो होंगे, इसका मतलब 52 सोमवार होंगे, ये क्लियर है। जो दो दिन रिमाइंडर शेष रह जाएंगे वो सोमवार मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध बृहस्पति हो सकता है। और हम जानते हैं कि सोमवार होने के लिए हमारे लिए 7 दिन होंगे, उसमें सोमवार अवश्य आएगा। तो हमारे पास 2 दिन शेष हैं, 7 दिन में सोमवार आता है, तो 53वां रविवार होने की जो संभावना है वो क्या होगी 2/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। इन्होंने 18 में कहा है कि 2 मित्रों का जन्म 2020 को हुआ था। 2 मित्रों का जन्म 2020 को हुआ था
तो दो मित्रों का जन्म जो 2020 में हुआ है, प्रायिकता याद कीजिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। देखिए एक ही दिन 2020 है, वो लीप ईयर है। क्यों हम जानते हैं लीप ईयर निकालने के लिए कोई नंबर, कोई सन अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स दीज आर द लीप ईयर कहलाती है वो। तो 2020 में जन्म हुआ है इसलिए वो लीप ईयर है, उसमें 366 दिन होंगे, ठीक है। और साल में दो बच्चों का जन्म हुआ, एक दिन अगर मान लीजिए एक दिन होगा तो हमारे फेवर में एक दिन है, और दिन टोटल कितने होते हैं 366। तो दोनों का जन्मदिन एक दिन होने की जो प्रायिकता है वो आपकी हो जाएगी 1/666। देखिए मैं इसमें लिख दूं, दो मित्रों का जन्म, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता क्या लिखा है, प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा। तो इसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता बेटा हो जाएगी 1/366। क्यों हो जाएगी आप समझने का प्रयास करें, इसका आंसर डी ठीक है। और इसमें मैं ऊपर वाले में बता रहा हूँ, भूल गया आपके लिए, जस्ट ए मिनट। 17वें में आपका सही था सी, यहाँ पे सी लिखना चाहिए था आपको, और 18वें में आपका सही है बेटा, एक मिनट, 18वां नंबर है उसमें बी सही है, बी ठीक है बेटा, ठीक है, 1/366। और समझ में आया आपको। दो मित्रों का जन्म 2020 का था लीप ईयर है, तो 4 से कटता वो लीप ईयर होता है। ज्ञात प्रायिकता ज्ञात की दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, तो एक दिन है 366 दिन में एक दिन है, 7 जन्म हो सकता है, और कुल दिन लीप ईयर में 366 होते हैं, इसलिए उनका जन्मदिन 7 होने की प्रायिकता 1/366 हो जाएगी, जिसमें बी ठीक है। 19 है बेटा, 19 के बाद 20 आ जाएगा, यहाँ लिखने 19 जगह है, बीसी क्वेश्चन है इसमें। 2, 3 और 4, 1, एक बिंदु है 2, 3, दूसरा है 4, 1। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिएगा। इनके बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, तो ये भी बराबर निकालेंगे तो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। x2 बेटा 4 है, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर। ये बेटा 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, √8, √8, 8 को आप ले सकते हो, 4 दूनी 8, 4 का हो गया 2 √2। मात्रक लिख दीजिए, हमको नहीं मालूम है कि इसका मान सेंटीमीटर है या मीटर है, तो मात्रक फिर सही है। तो इसमें इनका जो आंसर सही है 2√t यानी सी सही है। अब 20 है, देखिए मैं आज आपको जो OMR की मैंने पहले अवगत कराया है, जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR के आते हैं, मैं उनको करा रहा हूँ। कल मैं आपको नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन हैं सेक्शन बी पार्ट है वो कराऊंगा, उसके बाद सेक्शन सी पार्ट कराऊंगा, ठीक है बेटा। अब विधिवत हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको एग्ज़ाम से संबंधित पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, अपर में संख्या बताओ। क्या बेटा, निम्नलिखित में से ये कह रहा है, निम्नलिखित में अपर में संख्या होगी, अपर में संख्या होगी। आंसर है बेटा, इसमें आंसर सही होगा। इसमें पहले दिया है √25, मैं दिखा दे रहा हूँ। √25 का मतलब कितना होगा 5, तो ये कैसी है पर में। अगला है 81
9 का वर्गमूल होता है। अगला सी पोर्शन दिया है, ये ए पोर्शन है, ये सी पोर्शन है, ये बी पोर्शन है और ये वाला डी पोर्शन है आपका 5 प्लस अंडर रूट 2, 5 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए ये सी पोर्शन आपका दिया है 5/3। तो देखें आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, 81 का 9 होता है, ये भी पर में, ये भी पर में, ये भी पर में है और 5 अंडर रूट 2। अपर में ये पर में है 5, ये अपर में है, दोनों को मिला के हम अपर में कह सकते हैं, इसलिए इसमें आंसर ठीक है डी। ठीक है बेटा, डी आपका कैसा होगा, अपर में संख्या होगा। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपके लिए जो पुराने पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करा देंगे और साथ साथ में अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।